अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर आपको बता दें, हिंदू और सनातनी समाज जहां गर्व से उत्साहित दिखा, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता हताश और कुंठित होकर सनातन के इस उत्सव और पीएम मोदी पर अटैक करते नजर आए। पीएम मोदी ने इन विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दिया। जहां एक ओर पूरा देश इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का जश्न मना रहा था, तो वहीं विपक्ष इस पर भी राजनीति करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हरे ओम आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आज का दिन हर राम भक्त के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि 500 साल पुराने संकल्प की सिद्धि हो गई है। राम मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर धर्म ध्वज लहराया गया। भगवा पताका देखकर दुनिया का हर सनातनी आनंदित है। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद सनातनियों को राम मंदिर मिला है। इस दिन के लिए राम भक्तों ने अपने जीवन का बलिदान किया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिकाः ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटिभिः। यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। धर्म ध्वजा फहराने के बाद संबोधन के समय पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए करोड़ों राम भक्तों की आस्था अडिग थी, जो न रुकी और न ही कभी झुकी। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। देश भर के साधु संत यहाँ पहुँचे। विश्व भर के राम भक्त धर्म ध्वज फहराए जाने का नजारा देखने के लिए उत्सुक थे। सनातन के पुनर्जागरण के इस उत्सव को देखने के लिए हर कोई प्रसन्न रहा, लेकिन विपक्ष आस्था पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आया और वही जात पात का जहर घोलने का प्रयास किया, जिसके बल पर वो वोट की फसल काटता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। हो सकता है कि उनको विचारों को इसलिए ना बुलाया गया हो कि वो दलित हैं, वरना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सबसे पहला नहीं होता तो वहाँ के लोकल सांसद को जाना चाहिए था। हो सकता है कि ये सोच रही हो कि वो दलित व्यक्ति है, उसको ना ले जाके जाए साथ। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते। विपक्षी नेताओं के बयान से साफ है कि सनातन महाउत्सव पर खुशी नहीं है, क्योंकि तुष्टीकरण के लिए विरोध उनकी मजबूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे विपक्ष को इस समारोह के दौरान करारा जवाब दिया है। हाल ही में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के 2047 के विजन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर पीएम ने आज पूरे देश के सामने अखिलेश यादव को मुंह तोड़ जवाब दे दिया।
वो खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अच्छा, किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक? हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। इससे पहले भी कांग्रेस राम के नाम पर राजनीति करती रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए कहा था कि भगवान राम पौराणिक है, भगवान राम काल्पनिक है और राम सेतु भी काल्पनिक है। लेकिन इसको लेकर भी पीएम मोदी ने गर्जना के साथ कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है, लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक ऐसी बात सामने आई है जिससे विपक्ष के होश भी उड़ गए और बौखलाहट भी बढ़ गई। कभी बाबरी मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्षधर रहे इकबाल अंसारी ने कार्यक्रम से पहले राम मंदिर में फहराए गए भव्य धर्म ध्वज पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया और खुद इस कार्यक्रम में वो मौजूद भी रहे। अयोध्या में सब धर्म के, सब जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अयोध्या में साधु संत हैं, गिरस्थ हैं और अयोध्या की धरती ये शुद्ध मानी गई है। अयोध्या में मठ मंदिर और सारे धर्मों के जो है देवता यहाँ विराजमान है और सभी का सम्मान है। विपक्ष हर बार राम के नाम पर राजनीति करता रहा है। बीजेपी और पीएम मोदी से प्रतिद्वंदिता की भावना कब विपक्ष के लिए नफरत में बदल गई, ये खुद विपक्षी पार्टी भी नहीं समझ पाई है। नफरत में विपक्ष इतना अंधा हो गया कि वो आस्था का विरोध कर लाखों धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है और इसी सियासी आग में वो अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।